विधायक हैं पार्टी के, उनके नामों की भी चर्चा का साधने के लिए है, और है ना, इसलिए उनके नामों की ज्यादा चर्चा है। युग जो है कुछ लोग हैं, इसीलिए जो है संभावना है कि उनको मंत्री बना दिया जाए और बाद में एमएलसी बना दिया जाए। तो जिस तरह से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में इनको ले जाया जाएगा, तो हो सकता है इनको दूसरी सीट पर भेज दिया। अंदर खाने की खबरें है कि नीतीश कुमार तब से ही नाराज है। तो नीतीश कुमार जिस पर नाराज होते हैं उसको भूलते नहीं, एकदम नहीं। बदला चुकाने में बड़ा माहिर राजनेता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार में सियासी जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर बातचीत करते हैं और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो देखिए, खरवास तो खत्म होने को है और खरवास के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा भी शुरू होने को है। समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और समृद्धि यात्रा का जो पहला चरण है उसके खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, क्योंकि 2 फरवरी से विधानमंडल दल की भी शुरुआत जो है सत्र की शुरुआत होने को है। तो इसी बीच में नीतीश मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, विस्तार हो सकता है। कई नामों की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे हम लोग सर से जुड़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से नाम हैं जो सबसे अहम माने जा रहे हैं और मंत्री बनने की रेस में बहुत तेज इनका नाम चल रहा है। क्या कहेंगे सर, किन किन नामों की चर्चाएं हैं? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है क्योंकि लंबित है। जदयू कोटे से 15 को बनाना है, अभी 8 ही को बने जी, तो 6-7 इधर से बनेंगे। भाजपा से 4 आदमी को बनना है और लंबित है। और एक जो है चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कहा जाता है जी। तो अब जैसे भाजपा से भी कुछ लोगों के नामों की चर्चा चल रहा है। इनमें जो एक बेगूसराय के हैं रजनीश कुमार, बेगूसराय के रहने वाले विधायक हैं पार्टी के, उनके नामों की भी चर्चा है। और भी लोग हैं, है ना, उसमें नीतीश मिश्रा के भी नाम की चर्चा है। मतलब ब्राह्मण कोटे को बढ़ाया जाए। झंझारपुर से विधायक है, इधर है ब्राह्मण, मिथिलांचल के ब्राह्मण, और इधर है रजनीश कुमार भूमिहार जाति से बेगूसराय के। और उधर मिथिलेश तिवारी का भी नाम लोग चला रहे थे बहुत दिन पहले, लेकिन मिथिलेश तिवारी का अभी फिर से जो है कहीं से कोई चर्चा में नहीं है अभी नीतीश, क्योंकि ब्राह्मण कोटा से अगर दिया जाएगा तो या तो मिथिलेश तिवारी आएंगे या नीतीश कुमार, नीतीश मिश्रा तो नीतीश मिश्रा की ज्यादा चर्चा है, इसलिए कि नीतीश मिश्रा के मिथिलांचल का साधने के लिए है, और है ना, इसलिए उनके नामों की ज्यादा चर्चा है। और उनको कहीं भी मतलब एडजस्ट भी नहीं किया गया है। एडजस्ट भी नहीं किया गया, जो है ना, नाम से चर्चा हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इसमें भी नहीं उनकी गोटी फिट हुई तो संजय सरावगी बना दिए। हालांकि मिथिलांचल के ही बने हैं संजय सरावगी, लेकिन नीतीश मिश्रा क्या उसमें गोटी फिट नहीं हो सकता। जहाँ पिछले बार 6 मंत्री थे मिथिलांचल के, तो इस बार अभी तक एक को ना है, अरुण शंकर प्रसाद। इसलिए संभावना है अभी तो। भाई देखिए, इसमें तो सिर्फ संभावनाओं की खेल होती है जो चर्चा अभी जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं होता है तब तक तो संभावनाओं की ही खेल होती है, नामों की जो चर्चा है। उसी तरह से है भाजपा कोटे से। तो और दूगो में जो अति पिछड़े को देने की बात है ना, एक दलित देने की बात है। तो उधर जदयू में जो है कुछ लोग हैं जिनके नामों की चर्चा जदयू में पूरी तरह से जो है नीतीश कुमार जी या जदयू के जो नेता हैं उसमें जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा, है ना। एक तो है जैसे सुमित कुमार भाई चटाई से चुनाव हार गए, जीतते थे, इस बार चुनाव हार गए क्योंकि वह कर्मठ थे, विभाग में अच्छा उनका
प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस था। और बड़ा करीबी नीतीश कुमार के थे। नेता नीतीश कुमार जी के करीबी है ना, इसीलिए जो है संभावना है कि उनको मंत्री बना दिया जाए और बाद में एमएलसी बना दिया जाए। 6 महीना तक में जो एमएलसी बन ही सकते हैं। एमएलसी की भी सीट खाली हो रही है। हाँ, उसमें जदयू कोटे से भी बनेंगे ही बनेंगे, तय है ना। 9 सीट की संभावना है, खाली हो रही है। तो उसमें से जदयू कोटे में जाएगा सीट उठ के विधायक है 85 को। हाँ, उस हिसाब से जो है सीट तो मिलेगा 27 को। मतलब 6 विधायक, मतलब 6 मंत्री और बनेंगे अभी जदयू के। हाँ, जदयू के उसमें एक सुमित कुमार के नाम की भी चर्चा है। उनको मंत्री बना दिया जाए, साथ में एमएलसी भी भेज दिया जाए। दूसरे नाम में जयंत राज का इसलिए है कि कुशवाहा समाज से आते हैं, है ना। तो कुशवाहों पर भी नीतीश कुमार जी की लौ कुश की राजनीति रही है। आप इधर तो सर, या तो जयंत राज या तो ये माफ कीजिएगा, ये उमेश कुशवाहा, दो में से कोई एक ही कुशवाहा जाएगा। हालांकि उमेश कुशवाहा के नाम की भी खूब चर्चा है। हाँ, उमेश कुशवाहा की ज्यादा चर्चा है। हाँ, ज्यादा चर्चा है। लेकिन एक चर्चा जयंत राज की भी है चर्चा। जयंत राज के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह जाएंगे। कुछ लोग सर उमेश कुशवाहा के बारे में, उमेश कुशवाहा को भी बनाया जा सकता है। उनकी चर्चा संगठन स्तर पर भी है सर, कि संगठन में भी बड़े दायित्व मिल सकते हैं उनको। संगठन में बड़े दायित्व की तो खूब चर्चा हो रही है। तो बड़े दायित्व में क्या मिलेगा? अभी तो प्रदेश अध्यक्ष है ही। और तो क्या थे, इनको राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। तो राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया जाएगा तो राज्यसभा जाएंगे। ये भी एक संभावना है, क्योंकि 2 सीट तो खाली हो रही है। एगो तो रामनाथ ठाकुर के लिए कहता है रिजर्व है, और दूसरी सीट पर जो है मारामारी चल रही है। तो जिस तरह से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में इनको ले जाया जाएगा, तो हो सकता है इनको दूसरी सीट पर भेज दिया जाए उमेश कुशवाहा को। यह भी संभव है। ये भी संभव है, बिल्कुल। लेकिन बहुत तरह की चर्चाएं हैं। हाँ, ये जाएंगे, तो चर्चा वो जाएंगे। सवाल है कि जो अभी हरिवंश नारायण सिंह है, उनका 2 टर्म पूरा हो गया, लेकिन उनको तो मुश्किल है रिपीट करना। लेकिन उपसभापति हैं राज्यसभा के, तो उनको रिपीट नहीं करेगी, इसकी खूब चर्चा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के अभिन्न मित्र रहे हैं। एक वो उन पर है आरोप, यह जो है 2022 में जब छोड़ दिए थे पार्टी एनडीए, तब उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि आप भी जो है उपसभापति के पद से रिजाइन कर दीजिए, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने कहा था कि हम संवैधानिक पद पर हैं, है ना, यह कैसे हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो अंदर खाने की खबरें है कि नीतीश कुमार तब से ही नाराज है। तो नीतीश कुमार जिस पर नाराज होते हैं उसको भूलते नहीं, एकदम नहीं। बदला चुकाने में बड़ा माहिर राजनेता है ना। वक्त आने पर वह जो है धीरे से लगाते हैं जोर का झटका, समझ गए। आरसीपी सिंह छटपटा रहे तो वही धीरे से लगा जोर का झटका, और मंत्री पद भी उनका चला गया था, राज्यसभा भेजवे नहीं किए तीसरी बार, है ना। और अभी जो है नीतीश कुमार जी कहते हैं मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ, हम दोस्ते हैं उनके। कितना जो है उनके खिलाफ में आवाज बुलाया है 2 साल तक, जब कहीं कोई ठौर नहीं मिला तो अब नीतीश जी के शरण में गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी उस दिन कहाँ मिले, पटेल सेवा संघ का जो था नहीं मिले। उसमें जो उनका क्या कहता है पूरा दही का भोज था, नीतीश कुमार जी भी गए हुए थे, तो निकल गए, मुलाकात कहाँ हुई। तो ये तो सिर्फ एक जो है उम्मीद पाल के रखे हैं कि खरमास के बाद मेरी भी एंट्री होगी, लेकिन मुश्किल है। लेकिन हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी जो है आरसीपी सिंह को लेंगे। तो मतलब मोटा मोटी खाका जो है रत्नेश सदा जी का भी नाम, क्योंकि दही चूड़ा का बहुत जदयू का उनके ही यहाँ होना, उनके नामों की भी चर्चा है कि वह मंत्री बनेंगे, मंत्री परिषद का जब विस्तार होगा तब। क्योंकि वह जो आते हैं दलित कोटा से आते हैं, कोसी क्षेत्र से आते हैं, करीबियों में से नीतीश जी के बहुत, मतलब हाँ नीतीश जी के करीबी है। पहला लिस्ट में उनको नहीं लिया गया था, फिर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कुछ बातें होंगी। हाँ, तब उनको बुला के नीतीश जी खुद सबका फाड़ दिए लिस्ट, और
इनका लिस्ट में नाम दिया गया सर। तो इसलिए बताया क्यों, तो एक चर्चा उनके भी है, नामों की भी है, तो यही सब चल रहा है चर्चा। और जो है 2-3 लोग हैं जिसमें बताया ना कि जातीय समीकरण घिरा के और लोगों को लिया जाएगा। इस विषय में जैसे ही तस्वीर थोड़ा सा और क्लियर होगा वैसे ही हम लोग अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। इस पूरे समीकरण पर हमारी नजर है कि एक तो मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है, कौन कौन से चेहरे जो है वो जा सकते हैं मंत्रिमंडल में, सब पर विस्तार से आप लोग को खबर हम लोग बताने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।